हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओम्स लॉ किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी ओम्स लॉ में, तो आपको नहीं होगी। देखो, जैसे कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और आप उसमें वोल्टेज सोर्स लगाते हो, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है। अब आपको डेफिनेशन समझ जाते हैं। Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. This law is valid only when physical conditions like temperature remain constant. ये law कब valid होता है? जब जो physical condition होती है, जैसे कि temperature आपका constant रहता है। Mathematically बात करें, Ohm's law is written as V proportional to I, means voltage proportional to current. इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारा रोक लगाना। फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। ये हम इस तरह से ओम्स लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ वोल्टेज इंक्रीज, करंट ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। ठीक है, प्रोपोर्शनली। द ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line passing through the origin. Ohm's law is used to calculate voltage, current और resistance in an electric. ठीक है, Ohm's law हम क्यों यूज करते हैं? हमें कैलकुलेट करने के लिए, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये होता है हमारा Ohm's law, जो स्टेट करता है कि जैसे किसी भी आपके पास कंडक्टर में आपके पास वोल्टेज सोर्स है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। सो दिस इज ओम्स लॉ। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, कमेंट में लिख के दिखाओ। ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू माय स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, बाकी आपके टीचर आपके साथ हैं।